नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। क्या दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग क्या बढ़ती जा रही है? क्या आने वाला टाइम न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर से लड़ा जाएगा? क्या आने वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर से लड़ा जाएगा? जिस प्रकार से दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब के ढेर पर बसी है, कौन सन की किस वक्त किस समय न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी हालिया में एक सिप्री की रिपोर्ट सामने आई है। सिप्री यानी कि SIPRI, सिप्री। ये जो सिप्री जो मतलब कि ये जो संस्था है, ये किस कंट्री के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है, कितना न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, उसकी रिपोर्ट जारी करती है। तो सिप्री की रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रसिया के पास है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में यानी इतने ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब देश क्यों बना रहे हैं। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहा है। ये भारत के लिए सिक्योरिटी के पर्पज से ये थ्रेट है, एक खतरा है। तो भारत को इसको हल्के में लेते हुए भारत भी कुछ ना कुछ ऐसा करे, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करे, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करे, जिससे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है इंडिया पाकिस्तान का वो मेंटेन रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार मीडिया रिपोर्ट में अपने क्या कहते हैं कि ट्विटर हैंडल पर, ये एक्स हैंडल पर कबूल किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। तो क्या अगर पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो खुद न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, जिसके पास खाने को नहीं है, कटोरा लेके भीख मांगता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, कभी IMF के पास जाता है, कभी चाइना के गोद में जाके बैठता है जाकर के कि हमें कुछ दे दो। तो एक कंगाल देश, एक भिखारी देश क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सिप्री रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसकी लिस्ट में आपको बताता हूं कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। देखिए, जो रशिया के पास है वो है 5449, यानी कि रशिया के पास 5449 न्यूक्लियर बॉम्ब करंट में है। वही बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आता है USA यानी कि अमेरिका। अमेरिका के पास है 5277, यानी कि 5277 जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो है अमेरिका के पास। नंबर 3 पे आता है चाइना। चाइना, इसके पास 600 न्यूक्लियर बॉम्ब है, 600। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह आशंका जताई है कि सन 2030 तक चाइना न्यूक्लियर बॉम्ब 1000 से ऊपर हो जाएंगे। यानी कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी जो जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर आर्म्स है, उसको बढ़ा रहा है। उसके बाद नंबर 4 आता है आपका फ्रांस। फ्रांस, इसके पास 290 है न्यूक्लियर बॉम्ब। नंबर 5 पे आता है आपका ब्रिटेन। इसके पास 224 न्यूक्लियर बॉम्ब है। यानी टॉप 5 कंट्रीज को बता रहा हूं मैं। सबसे पहले रशिया 5449, उसके बाद में अमेरिका 5277, उसके बाद में चाइना 600 न्यूक्लियर बॉम्ब, और सन 2030 तक 1000 का आंकड़ा पार कर देगा। उसके बाद में फ्रांस 290, उसके बाद में ब्रिटेन 224। अब बड़ा मुद्दा यह है कि भारत कहां टिकता है। बड़ा मुद्दा यह है कि भारत कहां टिकता है। इन 5 कंट्रीज आगे तो कहीं नहीं हमको दिख रहा टिक रहा है। हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे विश्व गुरु। तो चलिए बात करते हैं भारत की। देखिए, जो भारत पास है इंडिया, इंडिया के पास है 180 न्यूक्लियर बॉम्ब है, 180। वहीं पाकिस्तान बात करते हैं 170 यानी 170।
केवल पाकिस्तान पास 10 न्यूक्लियर बॉम्ब कम है भारत से, केवल 10 न्यूक्लियर बॉम्ब कम है भारत से। और जबकि हमारी इकोनॉमी कितनी है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है। उन्हीं कितनी इकोनॉमी है पता नहीं, उनकी तो 1 ट्रिलियन भी इकोनॉमी नहीं है, और तब भी उसके पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब। हमारे पास 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 180 न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो अब आप जो मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं, इन आंकड़ों को देखिए और बताइए भारत की क्या स्थिति है डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में खासकर। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता जा रहा है, हो सकता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब अभी वो बढ़ा सकता है, ठीक है। फ्रांस 290 लिए बैठा है, चाइना 600 लिए बैठा है, ब्रिटेन 224 लिए बैठा है, अमेरिका 5270 न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है, रशिया के पास 5449 है। यानी कि अगर दोनों को ऐड कर दें, तो कम से कम 11,000 बॉम्ब लिए बैठे हैं दोनों कंट्री। और अभी अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने ये मतलब कि ऐलान किया है कि हम अब न्यूक्लियर टेस्ट और करेंगे, हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। जैसे रशिया ने बुरेवस्निक जो मिसाइल है उसका टेस्टिंग की है, 14,000 से ज्यादा किलोमीटर मारक क्षमता है, जो कि यूरेनियम बेस्ड फ्यूल उसमें भरा गया है। उसके बाद में एक और मिसाइल मतलब कि टेस्ट किया रशिया ने, जो पानी के अंदर सुनामी ला सकती है। तो इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो सदमे में चले गए हैं। अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें, तो एकदम से ऐलान कर दिया हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो अब आपको जरूर सोचने की ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कहाँ है। एक तरफ हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बात करते हैं, एक तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब बढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग कम करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरी तरफ हम वॉर लड़ रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे इसराइल ईरान का वॉर हो, चाहे फलस्तीन का वॉर हो, चाहे इसराइल हमास का वॉर हो। अभी ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका वेनेजुएला युद्ध होने जा रहा है, लेकिन खैर वो तो अभी रुक गया है। एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग बात कर रहे हैं, एक तरफ बात करते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी बचाएंगे, लेकिन बॉम्ब फोड़ना बंद नहीं है, पेड़ कटना बंद नहीं है। तो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं पृथ्वी चलेगी। खैर कोई बात नहीं, अगर आप इतने बम लिए बैठे हो तो पृथ्वी की किसी न किसी दिन तुम सबको फोड़ देगी। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।